बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है, तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में आपको आधार कार्ड से एक लोन कैसे लें इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में जाके फिंको फॉक्स सर्च करना है। जैसे ही आप फिंको फॉक्स सर्च करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पे आपने क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो आपने यहाँ मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च बार के ऑप्शन में आपको आधार सर्च करना है। जैसे ही आप आधार कार्ड सर्च करेंगे, यहाँ आपकी स्क्रीन पे एक आर्टिकल दिखेगा, आधार कार्ड से लोन कैसे लें। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। जैसे कि आधार कार्ड के माध्यम से हम कम से कम 50,000 का लोन ले सकते हैं। इस आर्टिकल में आपको आधार कार्ड से लोन कैसे लें उसके ऊपर सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। जैसे आपकी आयु कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष होनी चाहिए। आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे अधिक होना चाहिए। आपकी न्यूनतम मासिक वेतन 15,000 होनी चाहिए। आधार कार्ड जो है आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और आपको किसी भी बैंक द्वारा डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दस्तावेज़ के बारे में भी जिक्र किया गया है, जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक खाता। यहाँ पर ब्याज दर के बारे में भी बताया गया है कि आधार कार्ड पे ब्याज दर 10% से लेके 14% तक होती है। अब आधार कार्ड की योजना के लिए आवेदन कैसे करें, यहाँ पे सारे स्टेप दिए गए हैं। आप इन स्टेप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। यहाँ पे पात्रता मानदंड है जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आधार कार्ड योजना के लिए आवेदन कैसे करें, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको नीचे एक लिंक दिया होगा जहाँ लिखा हुआ है आवेदन करें। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको जन समर्थ एप्लीकेंट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड होने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो गया, आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ी लोडिंग होने में समय लगेगा, तो आपको प्रतीक्षा करनी है। कुछ समय के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे सारी जानकारी लिखी होगी कि जो जॉब समर्थ पोर्टल है वो किसी भी तरह की पेमेंट की डिमांड नहीं करता। तो आपने भी किसी तरह की पेमेंट किसी को नहीं करनी है। आप यहाँ लैंग्वेज से अलग अलग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। हम यहाँ हिंदी सिलेक्ट करेंगे। हिंदी सिलेक्ट करते ही यहाँ हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी में आ जाएगी। हिंदी सिलेक्ट करने पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सारी जानकारी लिखी हुई है कि यहाँ का ये जो ऐप है एक वन स्टॉप पोर्टल है जहाँ पे 15 योजनाएं हैं। साथ जो है यहाँ पे ऋण श्रेणियाँ जो हैं यहाँ पे दी गई हैं, जिसके बारे में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ई किसान उपज निधि एक योजना उपलब्ध है, इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको अलग अलग टाइप की योजनाएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पे कृषि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अधिकरण में 2 योजनाएं उपलब्ध है। कृषि अधिकरण संरचना ऋण है। इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कृषि आधिकारिक संरचना योजना के बारे में पूरा बताया गया है। यहाँ साइड में ट्रैक्टर सिंबल जो कृषि को रिप्रेजेंट करता है वो बनाया गया ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी हो। इसके अंदर 3 योजनाएं जो हैं उपलब्ध होंगी जिनके बारे में आप
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे देखा जाए तो व्यावसायिक गतिविधि ऋण भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 6 योजनाएं उपलब्ध होंगी, जिनके बारे में आप जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने पे, जहाँ पे आपकी स्क्रीन पे 6 योजनाएं जो हैं आपके सामने शो हो जाएंगी। आप इनके बारे में जान सकते हैं। अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे बुनकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मैनुअल सफाई कर्मी योजना आदि। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पे आपको कई प्रकार की जो योजनाएं हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। योजनाओं के अलावा आपको यहाँ पे प्रक्रिया का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे आपको सारी प्रक्रिया समझाई जा सकती है। हम पात्रता की भी यहाँ जांच कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया ऐप है जो आपका एक वन स्टॉप ऐप बन सकता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन अर्जी भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको सारे सवाल जवाब दस्तावेज़ के बारे में पता चल जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको शिक्षा ऋण भी देखने को मिलेगा। आपने पात्रता की जांच पे क्लिक करके आप अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। तो हम यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करते करते व्यावसायिक गतिविधि ऋण के बारे में ढूंढेंगे। जैसे ही हमें ये आर्टिकल दिखाई देगा, हमें पात्रता पे जांच करे पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पात्रता पे जांच क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे हमें किसी एक विकल्प को चुनना होगा। यहाँ पे अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे हस्तकर्ता बुनकर के लिए ऋण, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए ऋण, सड़क विक्रेता के लिए ऋण, अन्य व्यावसायिक लोन। आप किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। हम अन्य व्यावसायिक पे क्लिक करके पात्रता की जांच करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ अलग अलग सवाल है उनका जवाब देना है। जैसे यहाँ आप किस व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं, हम उस पर नया पे क्लिक कर लेंगे। क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिया? जी हाँ, हमने कर ली है। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है? यहाँ आपने अगर प्रशिक्षण लिया है तो आप हाँ पे क्लिक करिए। अगर आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आप ना पे क्लिक करिए। यहाँ पे हम नहीं पे क्लिक करेंगे। आपने व्यवसाय की प्रकृति क्या है, तो आप करेंगे व्यावसायिक सेवा। अपना लिंग चुने पुरुष, अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं? जी नहीं। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू आदि राज्यों में निवास करते हैं? तो आप यहाँ पे हाँ या ना अपनी स्थिति के हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ हम नहीं चुनेंगे, हम यहाँ पे अपना स्थिति शहर चुन सकते हैं। आप जाने की ग्रामीण या शहरी, यहाँ पे हम ग्रामीण पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कि आवेदक के प्रकार का चयन करें। हम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में व्यक्तिगत या नॉन गैर व्यक्तिगत को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम व्यक्तिगत सिलेक्ट करेंगे। आगे है अनुमानित परियोजना लागत दर्ज, यानी कि जो भी हम कारोबार के लिए लोन ले रहे हैं उसकी लागत दर्ज कितनी है। तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, जितनी भी आपको डिमांड हो या जितनी भी आपको नीड हो, आप उस हिसाब से अपनी लागत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने अपने कारोबार के हिसाब से अपनी लागत दर्ज कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमने 1 लाख फिल किया है, तो यहाँ अब नीचे हम यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी राशि हम निवेश करना चाहते हैं, कि यानी हम अपने कारोबार में कितना निवेश करना चाहते हैं। तो अभी हमने अपनी लागत दर्ज 10 लाख करके यहाँ हम 2.5 लाख रुपया जो है अपनी निवेश करेंगे। तो यहाँ आवश्यक ऋण राशि जो है 7,50,000 आपके सामने शो हो जाएगी। पात्रता की गणना पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे बधाई हो, आप इस लोन के काबिल हैं। तो आपके सामने ये सारी डिटेल जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आपको लोन किस योजना के अतिरिक्त मिल रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अतिरिक्त आपको लोन मिल रहा है। आपकी ऋण राशि, आपकी जो मंथली ईएमआई है जो कितनी बन रही है वो भी आपकी स्क्रीन पे, और आपको कितने वर्ष का जो है लोन आपको मिल रहा है ये भी आपको दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको दूसरी योजना भी दिखेगी। जैसे यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे योजना दिख रही है PMGEGP योजना। इसके तहत आपको कितना लोन, आपकी जो लोन राशि है, आपकी मंथली कितनी सब्सिडी मिलेगी, आपको ईएमआई कितनी भरनी पड़ेगी, ये सारी जानकारी भी आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे आपकी जो ईएमआई है 7,610 रुपये बन रही है और आपका 15 साल का जो है लोन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और योजनाएं भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे सब्सिडी 2.5 लाख की बताई गई है, तो 1,50,000 आपकी जो है ऋण राशि और 2.5 लाख जो सब्सिडी आपको वापस मिल जाएगी, जो इसमें आपका 15 साल का जो है लोन का आपको समय है। आप 15 साल के अंदर आपको इस लोन को चुकाना होगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ आपको नीचे 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो लागत है वो 35%
तक होगी। यहाँ दोनों में से किसी भी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सही लगे। आप अपनी ऋण के हिसाब से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे PMGEP और PMYY योजना है। आपको योजना के लिए अप्लाई करने के लिए एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करने हैं जिससे आपके लोन का आवेदन हो जाएगा। आपने आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर और आपको कैप्चा फिल करके यहाँ आई एग्री मैंने पढ़ लिया है पे क्लिक करके OTP प्राप्त करना है। जैसे ही आप OTP प्राप्त करेंगे आपको वह OTP फिल करना पड़ेगा। नीचे सहमति पे क्लिक करने में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स जो सहमति के लिए ज़रूरी है उनके बारे में बताया गया होगा। आपने स्क्रॉल डाउन करके सारी डिटेल पढ़ लेनी है और अगला अगला पर क्लिक करते जाना है। अगर आप भी चाहते हैं जल्द से जल्द लोन लेना तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें क्योंकि कुछ स्टेप्स ही दूर हैं आप लोन लेने से। आप जल्द से जल्द अपना नाम और अपनी शहर जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तो आपने यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके सहमत करना है। जैसे ही आप सहमत पे क्लिक करेंगे आप PMEGP पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको लोन के लिए आगे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ इस पोर्टल पे आपको अलग अलग तरह के जो ऑप्शन हैं आपके इंटरफेस पे दिखाई देंगे। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि आवेदन करना, जो हम आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से आवेदन कर चुके हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं और अगर आप पहले भी लोन ले चुके हैं तो आप दूसरे लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ जो ऑप्शन हैं वो उपलब्ध हैं। जैसे ही हम यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमने नवा आवेदन करना है तो इसलिए हम आवेदन करना जो बटन है उस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपको जो आगे एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपने सारी डिटेल भरनी देनी है। अब जैसे ही ये लॉगिन होने में कुछ समय लेगा क्योंकि जो साइट है कई बार बिजी चल रही होती है तो आपको बैक नहीं करना है, आपको यहीं पे बने रहना है। आपने आवेदन करना पे क्लिक करके यहीं बने रहना है, कई बार समय लग जाता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक फॉर्म खुल गया है, यहाँ पे आपने अपनी जो सारी ज़रूरी जानकारी है वो ज़रूर फिल करनी है और ये बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। इसमें अगर आपने गलती की तो आपको लोन जो है वो नहीं मिल पाएगा। जितनी भी जानकारी है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के नेम से ही करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट आप अपना श्री यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं हम। इसके अलावा यहाँ पे हमारा नेम जो है हम वो फिल करेंगे। इसके अलावा हम KVIC सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा हम किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो भी सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान से करनी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हम जो किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उसे भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ और भी जो ऑप्शन है जैसे हमारा जेंडर मेल उसे भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ हमारी जो कैटेगरी है और भी कई तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने जनरल सिलेक्ट कर लिया है। हम स्पेशल कैटेगरी की आप एक्स सर्विसमैन हैं या कुछ हैं वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपनी पात्रता के हिसाब से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमारी जो डिग्री है या हम कितना पढ़े लिखे हैं वो सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट करनी है। आप जितने भी पढ़े लिखे हैं उन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करिए और आप आगे बढ़ जाइए। बस ये ध्यान रखें कि ये जो जानकारी है वो आपने बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है। यहाँ पे आपको और भी कई तरह के जो ऑप्शंस है वो दिखाई दे जाएंगे जैसे आपके घर का पता, आपके बैंक अकाउंट की नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको बड़े ही सफलतापूर्वक ध्यान से फिल करनी है। और आपने जो है इन डिटेल्स को भरने के बाद एक नीचे एक चेक बॉक्स आपको दिखाई देगा, उस चेक बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना है कि आई एग्री ऑल विद दिस। जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे आपको यहाँ नीचे सेव एप्लीकेंट्स डाटा यहाँ पे दिखाई दे देगा, आपने उसे सिलेक्ट कर देना है। इसके अलावा जो बैंक जिससे आप लोन लेना चाहते हैं आप उसके लिए भी सिलेक्शन भर सकते हैं। आप यहाँ अपने आसपास जो भी आपको बैंक सही लगे आप उस बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स की जो आपको लिस्ट दिखाई देगी, हम यहाँ पे एक बैंक सिलेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा बाद जैसे ही आपने बैंक सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। ध्यान रखें जितनी भी आप ये सारी जानकारी फिल कर रहे हैं इसे बहुत सफलतापूर्वक से ही फिल करना है। जो आप बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं आपने उसे भी बिल्कुल सफलतापूर्वक से सिलेक्ट करना है। जो आपके घर के आसपास जो बैंक होगा उसे क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे जो आपका ये जितना भी आपने डाटा प्रोवाइड किया है ये सारा जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आप इस तरह बिल्कुल ही आसान स्टेप्स फॉलो करके आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक बटन पे क्लिक करें और हमें फॉलो भी कर लें।